फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंग्लिश में यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वाज, वर। ये 5 जो ऐसे वर्ड हैं जो जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और इनको अगर आप सीख जाते हो तो आपको टेंस सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। एक्चुअली टेंस बिल्कुल आसान होते हैं, बट हमें टेंस से पहले जो करना है कई बार हम वो नहीं करते, इसलिए हमें टेंस मुश्किल लगते हैं। जैसे कि हमें आर्टिकल, पर्सन्स के बारे में, वर्ब्स, हमारी वोकेबलरी, और आपको नाउन, प्रोनाउन, ये चीज़ें अगर आप पहले कर लेते हैं तब आपको टेंस इतना आसान लगेगा कि आप सोचोगे कि ये तो इतने आसान थे, हम तो वैसे ही इससे डर रहे थे। तो चलिए उसी कड़ी में आज हम इंग्लिश सीखो का जो पार्ट है उसमें आप इज, एम, आर, वाज, वर का यूज देखते हैं कैसे होता है। यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर। पहले इनके मीनिंग देखते हैं। इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग, इज का मीनिंग है, इज का मीनिंग है, एम का मतलब हूँ, आर का मतलब हैं और या हो, वाज का मीनिंग था या थी, वर का मीनिंग थे। अब इनमें जो है ये एक दूसरे के पास्ट है। जैसे इज का जो पास्ट है वो वाज है, इज और एम का, इज और एम का जो पास्ट है वो वाज है, आर का जो पास्ट है वो वर है। यानी कि अगर कोई आदमी ये बोले कि कोई है या हूँ है, तो उसका भूतकाल होगा था या थी। हैं या हो, उसका भूतकाल होगा थे। आगे हम समझ लेते हैं इसको कैसे करेंगे। हाउ टू मेक ए सेंटेंस। हाउ टू मेक ए सेंटेंस का मीनिंग है कि आप वाक्य किस प्रकार बनाएंगे। वाक्य के 3 मेन पार्ट हैं, जिसमें हम उस वाक्य की बात कर रहे हैं जिसमें वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है। हम सिर्फ सिंपल वाक्य की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, फिर होगा इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई भी एक, और फिर होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब समझते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में उस सेंटेंस में बताया गया है, वह सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए मोहन पढ़ता है या मोहन एक खिलाड़ी है, तो किसके बारे में बताया गया? उसमें मोहन के बारे में, तो सब्जेक्ट उसमें मोहन हो गया। ऑब्जेक्ट जो उसके बारे में बताया गया कि वो क्या है, तो वह उसका ऑब्जेक्ट है। तो मोहन क्या है? खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। उदाहरण देखते हैं। शीला एक अध्यापिका है। जो रेड कलर में है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि शीला के बारे में बताया गया है। वो क्या है? अध्यापिका है, ये ऑब्जेक्ट है। शीला सब्जेक्ट और अध्यापिका ऑब्जेक्ट। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं जो है इसमें, क्योंकि मेरे बारे में बताया गया, तो मैं इसमें सब्जेक्ट हूँ, और विद्यार्थी इसमें, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तुम्हारा भाई पहलवान है। अब यहाँ पर तुम्हारा अकेला नहीं, तुम्हारा भाई, तो यहाँ पर तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है और पहलवान ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं यूज ऑफ इज। यूज ऑफ इज कहाँ होगा? इज का यूज कहाँ कहाँ यूज होगा? इज यूज होगा सिंगुलर थर्ड पर्सन। मैंने आपको एक दिन पर्सन करवाया था, मैं इसलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको पहले करवा रहा हूँ, ताकि जब मैं आपको टेंस करवाऊँ तब आपको ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी से समझ में आ जाए। सिंगुलर थर्ड पर्सन। सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई भी एक नाम किसी का एक वचन हो, कोई भी एक वचन संज्ञा। तो जैसे हम यूज करते हैं इसमें, ही इज अ स्टूडेंट। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। और इज का प्रयोग केवल वर्तमान समय में ही होगा, वर्तमान काल में होगा। वर्तमान काल मतलब जो अब है, और अगर पास्ट का होगा तो इज की जगह वाज हो जाएगा, जो मैंने पहले आपको बताया है। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है ही, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ इज का यूज होगा। कोमल इज ए डांसर। कोमल भी क्या है? थर्ड पर्सन है। किसी का नाम जो है वो थर्ड पर्सन में आता है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ इज का यूज होगा। ए डांसर, कोमल एक डांसर है। तो इज का यूज सिंपल है, दिस दैट के साथ भी इज का यूज होगा। ही इज, शी इज, इट इज, दैट इज, दैट, दिस इज,
या किसी के नाम माई फादर इज, माई ब्रदर इज, माई स्टूडेंट इज। आगे है एम। एम का वेरी सिंपल है। एम जो है केवल आई के साथ प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, यानी कि वर्तमान काल में जो अब है, यानी कि जहां पर हूं शब्द आना हो, हूं जो है आना हो, वहां पर हम एम का यूज करेंगे। जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। जब हम अपने बारे में कुछ बताते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तब हम एम का यूज करेंगे, आई एम ए स्टूडेंट। जैसे आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, मैं 11 वर्ष का हूं। तो आई जो है सब्जेक्ट हो गया, इसमें फर्स्ट पर्सन है, और ये इसका हेल्पिंग वर्ब एम आती है। आई के साथ ही एम आएगा और एम कहीं यूज नहीं होगा, वो भी प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट देखते हैं, आर कहाँ यूज होगा। आर कहीं भी बहुवचन संज्ञा हो, कोई भी वी के साथ, यू के साथ, और प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के साथ, जैसे दीज, दोज, दे, बुक्स, मैंगोज। ठीक है, इस तरह से जो है इन चीज़ों के साथ आर का यूज होगा जहां पर भी बहुवचन संज्ञा आ गई प्रेजेंट टेंस में। अगर पास्ट टेंस है तो उसका वर हो जाएगा। पहले हम आर का यूज देखेंगे, जैसे वी आर फार्मर्स, वी आर फार्मर्स, हम किसान हैं, क्योंकि आर का मीनिंग हैं होता है। तो जहां पर हैं शब्द आएगा वहां पर आर का यूज होगा। वी आर बहुवचन के लिए यूज होता है, हम किसान हैं। यू आर अ डॉक्टर, अब यहाँ पर बहुवचन नहीं है, बट यू के कारण आर आया है। आप एक डॉक्टर हैं, ये बहुवचन तो नहीं है, बट यू है, यू के कारण यहाँ बताया था यू के साथ आर आएगा बहुवचन एक उसमें प्रेजेंट टेंस में। तो यू आर ए डॉक्टर। दीज आर कैट्स, दीज आर कैट्स, दीज क्या है, सिंगुलर ना प्लूरल नाउन है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, बहुवचन है, ये बिल्लियां हैं। इसी प्रकार जहां पर हमें एक से ज़्यादा चीज़ें शो करनी हो वहां पर हम आर का यूज करेंगे, जैसे दीज आर पेन्स, दीज आर बुक्स। तो इस तरीके से आप आर का यूज करेंगे। उसके बाद वाज, वाज का मीनिंग है था, यानी कि ये पास्ट टेंस में होगा, भूतकाल में जो पहले कोई बात हुई है उसको बताने के लिए वाज का यूज करेंगे, विद आई और सिंगुलर थर्ड पर्सन। दो चीजें में वाज यूज होगा, आई के साथ और सिंगुलर थर्ड पर्सन। वही जो मैंने आपको थर्ड पर्सन जो पर्सन्स कराए थे उसमें सिंगुलर थर्ड पर्सन का मतलब एक वचन और थर्ड पर्सन होना चाहिए, जैसे ही, सी, इट। वाज के जो यूज हैं और इज के जो यूज हैं वो लगभग सेम है, इसमें आई अलग आ गया, बाकी वाज और इज का यूज सेम है। वो ये पास्ट टेंस में है और वो प्रेजेंट टेंस में है। तो आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। तो यहाँ जब भूतकाल की कोई बात बताई जाए तो वाज का यूज हुआ। अगर यहाँ पर इज होता तो क्या, इज नहीं, एम, आई के साथ तो एम आएगा। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसी तरह गोपाल वाज अ प्लेयर, गोपाल एक प्लेयर खिलाड़ी था। अब यहाँ पर गोपाल अगर वर्तमान काल में होता तो क्या होता है, इज। गोपाल इज ए प्लेयर, गोपाल एक खिलाड़ी है, बस सिर्फ है और था का फर्क पड़ेगा, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। गोपाल की जगह गोपाल आएगा, ए प्लेयर की जगह ए प्लेयर आएगा। अगर इज होगा तो वर्तमान में बन जाएगा गोपाल एक खिलाड़ी है, अगर वाज होगा तो गोपाल एक खिलाड़ी था हो गया। इसी तरह आई वाज ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। आई एम हो गया, यहाँ सिर्फ ये बदलेगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी वर्ड्स नहीं बदलेंगे। आई एम ए स्टूडेंट लिखोगे तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, और आई वाज ए स्टूडेंट लिखोगे तो मैं एक विद्यार्थी था। तो इनमें इतना ही फर्क है। वर का जो यूज है वो वही है जो आर का यूज था, बट ये वर जो है पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल बीते हुए समय के लिए है, और आर वर्तमान काल के लिए है, प्रेजेंट टेंस के लिए है। तो वर किसके साथ होगा, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ, जैसे दीज, दोज, दे, या कोई भी नंबर्स हो गया वी के साथ, यू के साथ। जैसे यू आर ए टीचर, यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक, सॉरी यू वर ए टीचर, मैं इसको गलत बोल गया, यू वर ए टीचर, आप एक अध्यापक थे।
वी वर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी थे। बहुवचन के लिए और भूतकाल के लिए वर का यूज होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तुम एक खिलाड़ी हो, तुम यानी कि यू के साथ क्या आएगा? आर, तो यू आर अ प्लेयर। वे पेड़ हैं, वे क्या मतलब? दोज, वे का मतलब दोज। दोज के साथ बहुवचन है क्योंकि ये, तो आर आएगा। दोज आर ट्रीज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो आर आएगा। मेरे पिताजी एक अध्यापक थे। मेरे पिताजी, इसका मीनिंग माई फादर। अब बहुवचन नहीं, ये एक वचन तो है ही, बट ये भूतकाल है, थे, तो यहां पर क्या आएगा? वाज। माई फादर वाज अ टीचर। गीता एक गायिका थी, यहां पर भी भूतकाल की बात है, तो गीता क्या है? एक वचन है, तो यहां पर आएगा गीता वाज। गीता वाज अ सिंगर। तो इस तरीके से आपने खुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। खुद भी आपने इज, एम, आर, वाज, वर के 2-2, 3-3 सेंटेंस लिखकर अपने टीचर को दिखाने जरूर हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। जय हिंद।